हाय वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम करेंगे ग्रेड एट की एक्सरसाइज 6.2 जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वहाँ पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। और आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो बाज़ जगहों पर ग्रेड 8 को जो है प्री 9 भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है वो आप लोगों मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च किस तरह करेंगे। आप लोग यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर आप लोग टाइप करेंगे ग्रेड 8 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल के नाम एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे ये हौसला देगी कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं और आप लोगों को समझ आ रही हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे अपने लिख लिया है, 30x³ - 45xy। तो हमने फैक्टराइज का जो है मैंने डिटेल जितनी भी थी वो पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वहाँ पे दी हुई है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लें, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैं इन क्वेश्चन में भी ट्राई करूँगी कि मैं आपको सब चीज़ें बता सकूँ। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, लिहाजा हम चलते हैं कॉमन फैक्टर की तरफ। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 45 है। तो हमें ये नंबर देखना है कि 30 और 45 कौन से टेबल्स में आते हैं। तो 30 और जो है वो 45 अगर देखा जाए तो 5 के टेबल में आते हैं ईजिली। लिहाजा हम यहाँ पर जो है 5 कॉमन ले लेंगे। और अब ये देखना है कि यहाँ पर हमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें x³ दिया हुआ है, यहाँ xy है। तो इन दोनों के पास x मौजूद है, लेकिन अब क्वांटिटी हम कितनी लेंगे, यानी कितने लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे। तो हम अपनी लोएस्ट वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे लोअर जो है वो है x, यानी 1x है। तो हम यहाँ से 1x यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे इसके पास y नहीं है, इसके पास y है, तो हम वो कॉमन नहीं लेंगे। लिहाजा अब हमने ये देखना है कि 5 के टेबल में 30 आता कब है। तो 5 के टेबल में 36 पे आता है। यहाँ से यहाँ पे देखें 3 स्क्वायर थे, यानी ये इस तरीके से देख लें आप लोग। 3x हैं, तो उस x में से मैंने 1x यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो अब इसके पास यहाँ पे 2x बच गए हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी x²। अब यहाँ पर x जो है ये 5 जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव ही होता है। अब 5 के टेबल में 45 जो है वो 9 पे आता है। यहाँ पर एक ही x था जो हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बच गया है। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है और इसकी फैक्टराइज जो है हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 17x² एंड y² - 51। अब हमने यहाँ पे नंबर जो हमें उन्होंने दिया हुआ है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये ऐसा लग रहा है। अब मुझे तो ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने तो ये प्रैक्टिस जो है वो उसकी काफ़ी की हुई है, तो इस वजह से मुझे आइडिया है कि ये नंबर्स जो है मोस्टली इन टेबल्स में आते होंगे। तो लेकिन अभी आप लोग चूँकि बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ये चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे आइडिया हो गया कि 17 के टेबल में जो है वो ऑब्वियसली 51 आता होगा। अगर आप किस तरीके से मुझे आइडिया हुआ है चलें देख लेते हैं। मैं 17 का टेबल बना लेती हूँ, वरना आप लोगों को अगर 17 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप लोग इस तरीके से 17 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से करें, 4 से करें, तो वो उसका टेबल बनता जाएगा। तो ये 34 है। अब 17 को अगर मैं 3 से करूँ, ये देखें तो ये आ गया 51। ठीक है जी। तो 17 3 जो है वो 51 होता है। तो इसका मतलब है कि ये 17 ही यहाँ से मैं कॉमन लूँगी। यहाँ से मैंने कॉमन अपना 17 ले लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स देखूँ तो 17 के पास तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन 51 के पास नहीं है, तो इसलिए हम कॉमन उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x² y² माइनस, और यहाँ पे 17 के टेबल में 51 कब आता है, 3 पे आता है, तो ये 3 आ गया है। तो इस तरीके से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन इसकी मालूम कर ली है और यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 4x³ + 3x² + 2x। अब देखें यहाँ पर
हमें इससे पहले जितनी भी हमें 2 टर्म्स दी हुई थी, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं। तो अब हमने जो भी कॉमन अपना फैक्टर देखना है वो हमने इन सब में देखना है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर 4x क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2x है। तो यानी कि मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन लेती हूँ तो 2 इसके पास तो है, इसके पास भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस वजह से मैं अब कॉमन जो है वो 2 नहीं ले सकती। अब मैं नेक्स्ट नंबर को देखूंगी तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास जो है वेरिएबल है यहाँ पर x जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन तीनों के पास मौजूद है। तो यहाँ पर मैं कॉमन फैक्टर देख लूँगी x को। तो यहाँ से मैंने अब कितने x निकालने हैं, पहले अब ये भी हमने देखना होता है। तो सबसे लीस्ट जो है उस नंबर को देखते हैं। तो लीस्ट क्या है हमारे पास, x, ये वाला x, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही है तो हम एक ही लेंगे। तो यहाँ पे बच गया है 4। अब इसके पास 3 थे, मैंने एक ले लिया, यहाँ पे 2 बच गया, यानी कि स्क्वायर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन प्लस ही रहेगी। अब यहाँ पे 2 थे, मैंने एक ले लिया, यहाँ पे बच गया है 3x प्लस यहाँ पे जो है सिर्फ 2 बच गया, और क्योंकि यहाँ पे एक ही x था जो कि मैंने कॉमन में ले लिया, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर मेरे पास आया है x ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही इसका आंसर है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे वेरिएबल्स में और हमारे जो है कोई ऐसा नंबर है जो हम लोग जो है कॉमन ले सकते हैं। अगर हम नंबर्स को भी देखते हैं तो हम क्या नंबर्स में से हम कोई कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर इस तरीके से लेंगे। यहाँ से मैं 2 ले लेती हूँ। अब मैं वेरिएबल की तरफ चलती हूँ। तो वेरिएबल जो है तीनों जो हमारी टर्म्स हैं उन सब के पास p मौजूद है, तो लीस्ट जो है वो एक ही है, तो एक कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर थे, यानी कि 2p थे, तो एक p यहाँ पे मैंने ले लिया। ये प्लस है, प्लस माइनस, माइनस की साइन आ गई, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है। यहाँ पे 3p थे, यानी p क्यूब था, तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया है, तो 2 बच गए हैं, तो स्क्वायर हो गया। प्लस 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 इसी तरीके से 8 जो है 2 के टेबल में 4 पे आता है, एक ही p था वो मैंने ले लिया यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है 2p ब्रैकेट p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4। तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने इसके कॉमन फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। ये था मैंने सॉल्व किए हैं, ये सॉल्यूशंस थे ग्रेड 8 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये जो है उसके फैक्टराइज उसके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस किस तरह लग रही हैं। थैंक यू।